नमः संस्कृताय बिहार बोर्ड षष्ठ क्लास एकादश पाठ पढ़ रहे हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और बंगाल की शान है। गंगा नदी, इसके विषय में पढ़ते हैं। सामान्य जानकारी है और बहुत अल्प जानकारी है। पुनरअपि परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते ही। गंगा भारतवर्ष की पवित्रतमा नदी वर्तते ही। यहाँ पवित्रतमा इसलिए आया है क्योंकि नदी स्त्रीलिंग में है। पवित्रतमा नदी का विशेषण है पवित्रतमा, ध्यान रखना है इन सब शब्दों को। इयम हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। यह गंगा नदी हिमालय के गोमुख स्थान से बहती है, वहां से निकलती है। बंगोपसागर है, गंगा सागर नाम के स्थाने इयम गागर सागर जले न मिलती। और बंगोपसागर में गंगा सागर नाम के स्थान, गंगा सागर नामक स्थान में इयम सागर जले न मिलती, सागर के जल में जाकर के मिलती है। इंपोर्टेंट, बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थान, गंगा सागर नामक स्थान में सागर जल में जाकर के मिलती, गौमुख स्थान से निकलती है और बंगोपसागर में गंगा सागर नामक स्थान पर जाकर के समुद्र से मिल जाती है। गंगा तटे बहूनि नगरानि सन्ति। गंगा के तट पर बहुत सारे नगर बसे हुए हैं। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगा तटे स्थितम अस्ति। हमारे बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र भी गंगा के तट पर स्थित है। गंगा जलम अति पवित्रम भवति। गंगा जल अति पवित्र होता है। अस्याः जलेन धार्मिकम कार्यम भवति। इसी के जल से धार्मिक कार्य होता है। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता होती। हिंदू धर्म के मानने वाले मनुष्यों के लिए सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। गंगायाम अनेकः नद्यः मिलन्ति। गंगा में अनेक नदी आकर के मिलती है। नदी नद्यो नद्याः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृतयः सन्ति। गंगा में मिलने वाली नदी है यमुना, सरयू, गंडकी, कौशिकी, ये सभी नदियां आकर के मिलती है। गंगायाः तटे, गंगा के तट पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। आप कहां से हैं कमेंट करके लिखिए। हरिद्वार, प्रयाग, काशी, इन सभी तीर्थ स्थानों में गंगा है और गंगा नदी के किनारे में ये तीर्थ स्थान बसे हुए हैं। गंगा जलेन कृषि भूमि सेचनम भवति। गंगा जल से कृषि योग्य भूमि का सेचन होता है। अधुना जनाः गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। वर्तमान में मनुष्य गंगा के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मलजलानि गंगायां पातयन्ति। गंगा के तट पर स्थित नगर सर्वाणि मलजलानि, सभी प्रकार के मलयुक्त जल गंगा में पातयन्ति, गिराते हैं। केचन मनुष्याणां पशूनां च मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। कुछ लोग मनुष्यों के और पशुओं के मृत शरीर को नदी में प्रवाहित करते हैं। इदम न साधु कार्यम अस्ति। यह उत्तम काम नहीं है। नदी जले मलानां क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम। नदी के जल में मलों का क्षेपण करना वैज्ञानिक के आधार पर और धार्मिक विचार से भी उत्तम नहीं है। इसलिए गंदगी नहीं करना चाहिए, गंगा को शुद्ध रखना चाहिए। पवित्रतमा, सबसे पवित्र नदी है गंगा। गोमुख स्थान से निकलती है, बंगोपसागर में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए क्या है। व्याकरण में पवित्रतमा, इसका रूप बन जाएगा पवित्र शब्द विशेषण है। पवित्रतमा स्त्रीलिंग में, पवित्रतमा पुल्लिंग में, पवित्र प्रभवती निकलती है लट्लकार में। पवित्रतमा स्त्रीलिंग में और पवित्रतमा पुल्लिंग में। नपुंसक लिंग में हो जाएगा पवित्रतमम लट्लकार। व्याख्या, भू धातु के लट्लकार में भवती रूप होता है जिसका अर्थ होता है परंतु होता है, जिसका अर्थ होता है परंतु
प्र उपसर्ग लगने पर प्रभवती शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ है उत्पन्न होना। इसी प्रकार उपसर्ग लगने पर धातु का अर्थ बदल जाता है। बता रहा है कि भू धातु भवती रूप बनता है और इसका अर्थ क्या होता है भवती होता है, परंतु प्र उपसर्ग लगने के बाद इसका रूप हो जाता है उत्पन्न होना। इसी तरह से शब्दों में जब उपसर्ग लग जाते हैं तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। बंगोपसागरे गंगा जलस्य आवश्यकता, गंगा जलस्य आवश्यकता ऐसे मिला देते हैं। मिल लटलकार मिलती, अस लटलकार अस्ति, अस लटलकार बहुवचन संति, क्रीड लटलकार बहुवचन कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग पतति गिराता है, नहीं पतति गिरता है, क्षम्यो, पतति गिरता है और पातयति गिराता है, पातयंती गिराते हैं बहुवचन में। मनुष्य बहुत सारे गंदगी गंगा में गिराते हैं, पातयंती। पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, पाठयंती, शिक्षकः पाठयन्ति। लिखति लिखता है, खेलयति खिलवाता है, खेलयन्ति खिलवाते हैं। चलती चालयंती, चलती चलता है, चालयति चलाता है और चालयंती चलाते हैं बहुवचन में। प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए जब आए तो निच प्रत्यय हो जाता है, वहां पे ध्यान रखना है। चलती चालयति, पठती पाठयति ऐसे रूप बनेंगे। गच्छति गमयति। वाक्य प्रयोग, पत्ता गिरता है, पत्रम पतति, बालक जल गिराता है, बालकः जलम पातयति। छात्र पढ़ता है, छात्रा पठति, शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षका पाठयति। वह लिखता है, सह लिखति। सीता पत्र लिखवाती है, सीता पत्रम लिखवाती है, लेखयति। हाथी चलता है, गजः चलति। वह साइकिल चलाता है, सह द्विचक्रिकाम चालयति। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। गंगायाः, गंगायाम, गंग्याः। जलम, जले, जलात। फलम, फलेन, फलात। रूप याद कर लेना है आपको। कोष्ठ में दिए गए शब्द से तृतीया विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थानों को भरे। मोहनः सोहनेन सह विद्यालयम गच्छति। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। मोहनः सोहनेन सह विद्यालयम गच्छति, सोहनेन सह हो जाएगा, सोहनेन सह। लता सीताया सह, सीता गीताया सह, यह आ जाएगा। रमेशः कलमेन लिखति। मुकेशः मित्रेण सह खादति। सुमेलित करें। कृषकः प्रवहति। सुमेलित करना है। कृषकः किम करोति, कृषकः कृषिकार्यं करोति। छात्रः पठति। चिकित्सकः उपचारं करोति। गंगा प्रवहति विद्यालयस्य भवनम। मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। संति, बहुनी, पवित्रतमा, पातयंती, गंगा जलम प्रभवती इत्यादि। गंगा हिमालयात, इसका क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात प्रवहती। सभी साथी जान रहे हैं। नदीसु गंगा, गंगा जले, नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, पवित्रतमा स्त्रीलिंग में। गंगा तटे ही बहुनी नगराणि सन्ति, जनाः पिबन्ति। गंगा जलम जनाः पिबन्ति। गंगा जलेन कृषि भूमि सेचनम भवति। गंगा जलेन जनाः मल जलानि गंगायां पातयन्ति। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। रामः, पीछे बताया गया था वर्ण विच्छेद करना। आपको वर्ण विच्छेद करना जान रहे हैं आप, नहीं जान रहे हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उत्तराणी लिखता है, उत्तर लिखना है। भारतस्य पवित्रतमा नदी का, भारतस्य पवित्रतमा नदी गंगा, पवित्रतमा नदी का गंगा। गंगा कुतः प्रवहति, गंगा गौमुखात् प्रवहति। अस्या जलम कीदृशं भवति, पवित्रतमा। शुभ कार्येषु कस्या जलस्य आवश्यकता भवति,
गंगायाः जलस्य आवश्यकता भवति। अधुना जनाः गंगाजलं किं कुर्वन्ति? अधुना जनाः गंगाजलं प्रदूषितं कुर्वन्ति। धन्यवाद। विशेष तैयारी के लिए आप संस्कृत संचयन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मेरे साथ जुड़ें और तैयारी कर सकते हैं। एक लाइक एवं सब्सक्राइब तो बनता है मित्रों। धन्यवाद।